बोलो, आवाज आ रही है? बता दीजिए। सर डायरेक्ट डिटर्मिनेंट फॉर्मूला लगाए तो क्यों नहीं आता? लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आएगा डिटरमिनेंट फॉर्मूला लगाओगे तो। लेकिन समझो कितना लेंदी हो जाएगा वो, सोच के देखो एक बार। क्यों लेंदी होगा ना? हाँ अरे सर। बोलो, जिसने भी पूछा था, बहुत लेंदी हो जाएगा। और हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता बट उतना लेंदी करना बहुत टफ हो जाएगा। चलो देखो, मैं बताता हूँ। करूँ अब मैं? हाँ सर। हाँ सर। तो एक काम करते हैं कि मैं इसमें LHS इक्वल टू पहले तो लिखता हूँ। बस सब में यही सोचना है कि क्या करूं कि 1 1 1 हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिससे अपना काम हो जाए। ऊपर कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो करे क्या? तो मैं एक काम कर सकता हूं कि तीनों टर्म में रो वन में मैं रो वन की बात कर रहा हूँ। रो वन में x से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो वो रो वन में आप ऐसे लिख सकते, चलो पहले तो क्वेश्चन लिख लेता हूँ। x x स्क्वायर y z, y y स्क्वायर z x, z z स्क्वायर x y। इसमें मैं रो वन को x इंटू रो वन x से मल्टीप्लाई कर दिया, रो टू को y से मल्टीप्लाई कर दिया, रो थ्री को z से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड डिवाइड बाय एक्स वाई जेड। मतलब किसके लिए? बैलेंस करने के लिए। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? एक्स स्क्वायर क्यों किया अभी आपको समझेगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। ये वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड हो जाएगा, जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड हो जाएगा, और एक्स वाई जेड से डिवाइड किया है तो वो भी आएगा। देख लो, कुछ गलत लिखा मैंने? बोलो, समझ में आया? हाँ सर। अब देखो, इन तीनों में एक्स वाई जेड आ रहा है तो वहां से भी एक्स वाई जेड कॉमन ले सकते हैं, और एक्स वाई जेड पहले से है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 1 1 1। मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि वो जो क्वेश्चन में गिवन था उसको हम लोग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 1 1 1 लिख सकते हैं ना? बोलो। हाँ सर। यस। और अच्छी बात ये है कि अगर मैं इसको 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो। नो सर। क्योंकि आपको ही पता मैंने क्या किया, ऐसे शिफ्ट कर दिया, ऐसे ऐसे एक एक स्टेप बस मूव कर दिया। अब ये डिटरमिनेंट आ चुका है। अब आपको पता है क्या करना है। अब मैं रो वन को, या तो रो वन को भी चेंज कर दो या रो टू को भी कर दो। रो टू को रो टू माइनस रो थ्री लिख देता हूँ, और आर थ्री को आर थ्री माइनस आर वन लिख देता हूँ। लिख सकते हैं ना? Yes, This sir. equals to R2 is R2 minus R3, so R1 will be constant. ये जीरो हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, और इधर जीरो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब आपको पता है क्या करना है। वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। ये इसका वैल्यू हो जाएगा। अब क्या कॉमन आएगा? y माइनस जेड कॉमन आएगा, z माइनस एक्स कॉमन आएगा। क्या बचेगा? y प्लस जेड बचेगा, साथ में वाई स्क्वायर प्लस वाई सॉरी साथ में जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ से z प्लस एक्स बचेगा, और इधर वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर बचेगा।
अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थोड़ा, इसके बाद तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड क्यूब माइनस एक्स जेड स्क्वायर। देखो जेड क्यूब पहले मैं हटाता हूँ, एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड माइनस और कुछ नहीं, वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस, ये भी खत्म हुआ। सो दिस विल बी वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर वाई। अब अपने को क्या चाहिए, एक्स माइनस वाई चाहिए, तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई के साथ अगर एक्स वाई स्क्वायर रख दूं तो एक्स माइनस वाई आएगा। इसे और इसे रख लिया हम लोगों ने, बाकी दो ही बचे, प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड एक वाई माइनस जेड मल्टीप्लाइड बाय जेड माइनस एक्स, इधर से एक्स वाई कॉमन लिया तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख देता हूँ। अब तीनों दोनों में एक्स माइनस वाई दिख रहा है, यहीं पे बाहर ले लेता हूँ, वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, इधर बचा एक्स वाई, इधर जेड को एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई जेड प्लस जेड एक्स आ जाएगा, और यही प्रूव करना था। आई बात समझ में, बोलो। यस सर। यस सर। बहुत टफ था क्या? नो सर। कॉपी कर लो। हो गया, बोलो। सर थोड़ा सा नीचे लीजिए।
अभी हो गया? नो सर। ठीक है, करो। सर लास्ट स्टेप में -YZ होना चाहिए ना? -YZ क्यों? बताओ। सर उसके ऊपर वाले स्टेप में X। हाँ सर, समझा। डन सर। बाकी लोगों का भी हो गया? यस सर। आगे एक और टर्म या तो आप सिंप्लीफाई कर लो या आप याद भी रख सकते हो। दिस विल बी माइनस ऑफ a cube plus b cube plus c cube minus 3abc। ठीक है, ये ऐसा होने वाला है। और अच्छी बात ये है कि ये हमेशा नेगेटिव होगा, है ना। दिस विल बी ऑलवेज लेस देन 0 if a b c are different and positive। अगर ABC डिफरेंट और पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू हमेशा लेस देन 0 होगा। ठीक है, लिख लो। चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हो, एज एग्जांपल ही कराया मैंने, बट ये कॉन्सेप्ट भी है, आपको याद भी रहना चाहिए। सर इसमें भी वही 1 1 1 बनाना है? नहीं, ये उसके बिना भी हो, इसको सीधे ही मल्टीप्लाई कर दो ना, इसको सीधे ओके मल्टीप्लाई सर। करके भी आ जाएगा। हाँ सर। इसको क्या उतना मेहनत करना। हाँ सर, ठीक है। देखना, a इंटू बी सी माइनस ए स्क्वायर लिखेगा, माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी ए लिखेगा, प्लस सी इंटू ए बी माइनस सी स्क्वायर, ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस सी क्यूब। आ गया, समझा अभी? यस सर। लिख लो।
हो गया? यस सर, हो गया। हुआ या बाकी है? 1 मिनट सर।
बता दो। बाकी लोग बता दो। देखो, तो इसमें भी टारगेट अपना वही रखते हैं कि किसी तरह से जितना कम किया जा सके उतना कम करते हैं हम लोग, जितना कम किया जा सके उतना कम करते हैं। इसमें किसी को भी जीरो कैसे बनाया जा सकता है, आप बताओ, क्या ये पॉसिबल है किसी को जीरो बनाना? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे कॉलम में अगर चेंजेस करें या रो में भी चेंजेस करना है, अगर मैं कॉलम 1 को कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर दूं तो कोई प्रॉब्लम? ऐसा भी कर सकते हैं। तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो, कॉलम 1 को कॉलम 1 माइनस इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? C माइनस C, दोनों को ऐड किया है ना, 2A प्लस C, तो C माइनस 2A प्लस C क्या होगा? एक मिनट, हम लोगों ने कॉलम को क्या था ना, सही है, तो C माइनस A स्क्वायर माइनस C माइनस 2A प्लस C, तो यहाँ माइनस 2A आ जाएगा। और ये रो में भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग कर लेते हैं। और B माइनस 2A प्लस B, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस 2A, और यहाँ सेम रहेगा, और यहाँ भी सेम रहेगा। कोई प्रॉब्लम? बोलो, अरे बोलो। नो सर। अब किसको, अब एक काम करते हैं, पहले तो मैं 2A माइनस 2A कॉमन ले लेता हूँ। सर जीरो C लिखा है, क्या? C प्लस A लिखा है ना? क्वेश्चन में भी C प्लस A ही था ना? हाँ हाँ, जो क्वेश्चन में था वही रहेगा ना, BA प्लस B लिख दिया। अब देखो, अब तो आपको पता है, अब R2 को मैं R2 माइनस R3 कर देता हूँ, है ना? जीरो ही तो बनाना है। ये इक्वल टू क्या आपने हो वो जाएगा? माइनस टू हाँ ए बोलो। कैसे कॉमन लिया? इन तीनों से माइनस 2A कॉमन नहीं ले सकते हैं? सर किन तीनों से? पहले रो से, पहले रो हाँ से या पहले कॉलम कॉलम से से? ले सकते हैं ना? हाँ सर, माइनस समझा। 2A इधर आ गया, तो क्या बचेगा बताओ? अब ये जीरो, R2 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया, फिर ये 1 बचा, फिर यहाँ पे ये CB तो रहेगा, फिर C प्लस A माइनस AC, और इसे तो एज इट इज रखा है। तो तीनों को भी और जीरो बना सकते हैं ना? इसके बाद तू कैसे जीरो बनाएगा बता? 1 को कैसे जीरो बनाएगा? फिर B, फिर ये कैसे बनेगा? सर कंफ्यूज मत मतलब करिए। रो टू को रो टू माइनस रो थ्री और रो थ्री को रो थ्री माइनस रो टू। अरे एक चेंज ऑलरेडी कर दिया है ना, अब यहाँ पे मतलब रो टू, वाह 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 वाह, उनको आपस में ही कर देगा। ऐसे नहीं करते हैं भाई, रो टू का अगर रो थ्री के साथ किया है तो रो थ्री को रो 1 के साथ करना पड़ेगा। याद नहीं है जब मैंने प्रॉपर्टी बताया था? तब तो सारे दुनिया में जितने डिटर्मिनेंट होंगे सबका वैल्यू तो जीरो ही कर देगा, वो नहीं है ना पॉसिबल। समझा अभी? हाँ सर। फिर क्या हो जाएगा? माइनस 2A, इसका वैल्यू क्या होगा? 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? माइनस BC, 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस BC, माइनस BC इक्वल्स टू माइनस 2A मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2BC, माइनस माइनस प्लस 4ABC हो जाएगा, इक्वल्स टू RHS। समझा अभी? बाकी लोग समझ में आ रहा है? सर एक बार फिर से बताइए ना। देख, मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन था उसमें कॉलम 1 को कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर दिया। मतलब कॉलम 1 को, ये वाला कोई कॉलम 1 है और ना, मेथड नहीं है? कोई और मेथड? ठीक है, पहले में रो को चेंज कर दे। रो को भी कर सकते थे, रो को चेंज करता तो पहला वाला जीरो बनता, ऐसे ही करना पड़ता। रो को चेंज करता तो पहले B प्लस C को जीरो बनाते, वैसे करके भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करके दिखाऊं? बोलो। हाँ सर।
रो 1 को मैं रो 1 माइनस रो 2 प्लस रो 3 कर देता हूँ, तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो 1 को माइनस किया है तो b प्लस सी माइनस बी प्लस सी, ये तो 0 हो जाएगा। और c माइनस 2a प्लस सी, यहाँ माइनस 2a होगा, और b माइनस 2a प्लस वापस यहाँ माइनस 2a होगा, ये सेम रहेगा। और ये बिल्कुल सेम ही हो गया ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ध्यान से देखो तो दोनों एक्चुअली में ये सेम ही डिटरमिनेंट बन जाएगा हाँ अगर आप सर, रो को समझा। कॉलम बना दोगे, कॉलम को रो बना दोगे तो। ठीक है, तो ये सेम यस वही सर। वाला चीज हो गया ना, माइनस 2a कॉमन लो। कोई डिफरेंस रहा क्या? बोलो। नहीं सर, समझा। तो कोई मतलब नहीं है, समझा? भी कॉपी तो वही ऐसे माइनस किया तो 0 1 1 आ गया माइनस 2a कॉमन लेके। फिर जैसे ही 1 1 दिखा तो आप एक को दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो R2 माइनस R3 कर दिया। समझा अभी? यस सर। सर कॉपी करना है ऊपर से। कर लो, ये लो। सर तीनों में से जैसे हमने माइनस 2 कॉमन ले लिए। हाँ, 0 से भी वो माइनस 2a कॉमन ले सकते हैं ना। हो गया, लिख लिया? नहीं सर। थोड़ा सा 2 लाख टका डाउन पेमेंट देते हैं, 18,000 टका महीने EMI हो गया? नो सर। हो गया सर। जल्दी करो।
क्यों, बता दूं या होगा? हो गया सर। चलो एक तो हुआ। तो इसमें मतलब पिछले वाली की तरह ही है ना? क्या? तो मतलब कॉलम 2+3 और ए के साथ माइनस करना है। करो, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा होना चाहिए। वो ए कट रहा है ना फिर। एक कट रहा है बट उससे कुछ फायदा होना चाहिए ना। काटो, तुम करके देखो, जो भी दिमाग में आया ना वो करके देखेंगे। ऐसा नहीं कि ऐसे हवा में तीर लगाएंगे कि उससे होगा कि नहीं होगा, ऐसे सोचते रहेंगे। मैथ्स मतलब होता है करके देखो, भले ही गलत होगा तो काट देना, क्या जाता है। जो दिमाग में आ रहा है करो उसे। क्या और कोई? देखो तो क्या कर सकते हैं बताओ अब मैं, या किसी को टाइम चाहिए? बोलो, बताऊं? यस सर। अरे बोलो यार, बताओ ना। यस सर। यस सर। देखना, अगर मैं कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 कर दूं तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो इससे फायदा क्या हो जाएगा? कॉलम 1 को कॉलम ये ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ये प्लस बी रहेगा, ये ए, फिर यहाँ ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ये बी प्लस सी रहेगा, ये बी, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, इधर सी प्लस ए है, इधर सी। तो फायदा ये हुआ, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 1 1, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और यहाँ ए बी सी। ठीक है। अब आप इसमें चाहो तो और भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, है ना? इसमें और भी सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है, या माइनस करके भी कर सकते हो, दोनों एक ही बात होगा। यहाँ और सब्ट्रैक्शन क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉलम 2 को कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। उससे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, फिर ये क्या बनेगा? 1 1 1, इसको माइनस किया है तो बी सी ए, और ये ए बी सी ही रहेगा। अब तो आप इसको कैलकुलेट करना इतना भी टफ नहीं है, आराम से किया जा सकता है। या वापस से यहाँ भी सब्ट्रैक्ट कर दो, एक को जीरो बना दो, बाकी को जीरो बना दो, वो भी कर सकते हो। लेकिन अब तो कर लेते हैं ना कैलकुलेट यार, क्या फर्क पड़ता है। सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी इंटू सी माइनस बी प्लस ए इंटू ए माइनस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी। एक मिनट, यहाँ माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, सी इंटू, ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी आ चुका है, दैट इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। बोलो, आया समझ में? हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो जो भी ऐड हुआ है उसको अलग डिटर्मिनेंट बना। हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा, जो तुमने ऐड करके वहां अलग डिटरमिनेंट बना दो, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, चलेगा चलेगा। यहीं पे अलग कर देते तो एक तो जीरो हो जाता, यहाँ बी सी ए आ जाता,
वो भी कर सकते थे। बहुत सारा मेथड हो सकता है। सर अलग करने के बाद क्या करना होता है? उसको अलग अलग सॉल्व करो ऐसे ही। समझा। नहीं सर, एक 0 बन रहा है। हाँ मतलब मतलब एक 0 बनेगा, दूसरे को सॉल्व करेंगे। सर ऊपर करो ना। सर थोड़ा नीचे लो। हो गया? 2 मिनट। हो गया अभी? यस सर। क्यों, अब तो ज्यादा समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल किए हम लोगों ने, और ये जरूरी भी है। 2a 2b b माइनस c माइनस a सर इसका आपके 2b। पास शीट है कोई? नहीं, आपके बुक से मैं आपको कराऊंगा। मतलब आपका जो बोर्ड्स का बुक है ना, वो बुक से आपको क्वेश्चंस करने हैं। वो बुक है आपके पास? सर स्टेट बोर्ड या एनसीईआरटी? तुम लोगों का कॉलेज में कौन सा है, स्टेट बोर्ड या एनसीईआरटी? एनसीईआरटी। हाँ तो एनसीईआरटी। स्टेट बोर्ड है मेरे समझ से, एनसीईआरटी नहीं। बाकी लोगों का क्या स्टेट बोर्ड है ना? हाँ तो स्टेट बोर्ड के बुक से करेंगे। सर बाकी चैप्टर्स का? बाकी चैप्टर्स का मींस उसका शीट तो मिलता है ना आपको, और उसका भी आप स्टेट बोर्ड से किया ही करो। वो तो सर करा देंगे। स्टेट बोर्ड से भी आपको क्वेश्चंस करने हैं, किया करो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। सर हम वो ठीक है, कब करेंगे? कब करेंगे, कर लोगे जल्दी ही। सर से पूछना एक बार, उससे जल्दी ही हो जाएगा, डोंट वरी। वो आप करते रहो, किसी के बोलने का वेट मत करो, आपके पास टाइम रहता है, तो आप करो क्वेश्चंस। तो सर जो डाउट आते हैं वो पूछो आप सर से। क्वाड्रेटिक आया तो हाँ तो ठीक है, मेरे से पूछो। कब पूछना है? आपने किया क्वेश्चंस? किए क्वेश्चंस आपने, बोलो। थोड़े थोड़े किए हैं सर। हाँ ठीक है, आपको जो थोड़े थोड़े किए हैं ना, आप मुझे भेजो, अभी मैं बताता हूँ। अभी भेजूं? हाँ भेजो। और क्वाड्रेटिक के आए या कोई भी चैप्टर के आए, कभी भी आए, कुछ भी आए, वो आप सर को भी भेज सकते हो या मुझे भी भेज सकते हो। ऐसा कोई वो नहीं है कि जो उन्होंने पढ़ाया है, जो मैंने पढ़ाया है,
आप अलग अलग ही भेजो, कोई दिक्कत नहीं, आप सर से भी पूछ सकते हैं क्वाड्रेटिक के भी डाउट्स, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, या डिटरमिनेंट्स के भी डाउट, किसी भी चैप्टर के लॉग के डाउट, कोई भी डाउट आप सर से पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ सर। ये वाला करो। क्यों अभी होगा, सोचना है आपको थोड़ा डिफरेंट कि क्या करें कि हो जाए। क्यों बताऊं, बोलो, अरे बताऊं। 2 मिनट सर। बाकी लोग जिसने टाइम मांगा था, होगा या बताऊं अब। बता दीजिए सर। देखो, बहुत सब दिमाग लगाने के बाद अपना टारगेट क्या रहता है, अगर 1 1 1 हो जाए, अच्छा हो तो सब काम हो जाए। तो एक बार आप तीनों रो को या तीनों कॉलम को ऐड सब करके भी देखा करो, सब कुछ करके देखा करो। अगर इन तीनों को आप तीनों जो रो के जो फर्स्ट टर्म है उनको ऐड करके देखो, तो a प्लस बी प्लस सी आता है, तो तो आपको अच्छा सा लगेगा। तो तुरंत आप सेकेंड टर्म को भी ऐड करो तो भी a प्लस बी प्लस सी आता है, और थर्ड को भी ऐड करो तो भी a प्लस बी प्लस सी आता है। तो मैं लिखूंगा R1 इज R1 प्लस R2 प्लस R3। उससे क्या होगा कि नाउ LHS इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी 2b 2c, a प्लस बी प्लस सी b माइनस सी माइनस a 2c, और a प्लस बी प्लस सी 2b c माइनस a माइनस b। नाउ a प्लस बी प्लस सी को मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा 1 1 1 2b 2c b माइनस सी माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b। नाउ दिस इक्वल्स 1 1 1 आ चुका है, आधा काम तो हो चुका है। तो कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दो, कॉलम 2 इज कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, एंड कॉलम 2 को क्या, कॉलम 3 को कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। यही काम तब से बार बार करते आ रहे हैं, तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी। सो दिस विल बी a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 1 2b 2c, एंड जैसे आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे ये तो जीरो आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस b माइनस c माइनस a, और इधर 2c माइनस c, सो c और क्या होगा प्लस a प्लस b। सही लिखा है मैंने, बताओ।
यस सर। C2 माइनस C3 और C3 को C3 माइनस C1 कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा और यहाँ 2b माइनस 2b फिर से 0 हो जाएगा और ये टर्म और माइनस ये टर्म क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस b माइनस c। अब देखो अब तो हो चुका है a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू ये दोनों मिलकर मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। सो दिस विल बी a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। समझा अभी? बोलो। हाँ Yes. सर। चलो Yes, कॉपी sir. कर लो, कॉपी कर लो। हो गया? सर थोड़ा सा नीचे। अभी हो गया? बोलो। Yes, sir. चलो अगले दिन मिलते हैं फिर, ठीक है? एक और लेक्चर है मेरा, मैं नोट्स भेज दूंगा, अभी ओके भेज सर। देता हूँ। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। सर मैंने भेजा है। चलो बाय।